नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हमें बेसिक जानकारी है कि क्या होता है ब्रेस्ट ट्यूमर, नोड्यूल, नोड्स या जिसे हम कहते हैं फाइब्रो एडिनोमा। लास्ट वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसमें हमने यही बेसिक्स डिस्कस किए हैं और कोशिश रखी थी बहुत ही सरल भाषा में इसकी डिस्कशन रखें सो दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड क्या होते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर्स, क्यों होते हैं, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है उसकी पहचान करनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। सबसे पहले उसकी पहचान ड्यूरिंग सेल्फ एग्जामिनेशन, और क्या डूज एंड डोंट्स रहते हैं सो दैट हम उनसे अपना बचाव कर सके। इन केस वो हो गए हैं तो कैसे हम उससे अपना बचाव कर सकें, वो फर्दर ना स्प्रेड हो। दोस्तों, विद दैट बेसिक नॉलेज एज अ प्लेटफॉर्म, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 3 the best homeopathic medicines for treatment of breast tumors. जी हाँ दोस्तों, there are number of medicines actually, काफी medicines हैं and we are truly blessed with homeopathy. आज मेन टॉप की 3 दवाओं की बात करेंगे। दिस ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ वन इंसिडेंट, एक शॉर्ट, जैसे एक ना कपल ऑफ मंथ्स बैक, कुछ महीने पहले एक लेडी पेशेंट, शी हैड अप्रोच्ड द क्लिनिक विद द सेम सिम्टम्स। उनके पास उन्हें महसूस हुआ ड्यूरिंग सेल्फ एग्जामिनेशन कि देयर इज गांठ सी बन रही है जैसे ब्रेस्ट में। तो विद इन अ कपल ऑफ डेज शी हैड अप्रोच्ड, जब उन्हें पता चला तो स्ट्रेट अवे शी केम फॉर ट्रीटमेंट। इस इंसिडेंट में 2 बातें ध्यान रखने लायक हैं दोस्तों, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही उन्हें सिम्टम्स आए सामने उभर के, शी डिडंट डिले, उन्होंने देर नहीं की। विद इन अ कपल ऑफ 2-3 डेज के अंदर ही शी हैड अप्रोच्ड फॉर ट्रीटमेंट। सेकेंडली, शी हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन होम्योपैथी दैट वर्कड लाइक अ मिरेकल। जी हाँ दोस्तों, जादुई असर रहा और यकीन मानिए दैट लेडी गॉट क्योर्ड ऑफ हर ब्रेस्ट ट्यूमर विद इन 1 मंथ। इतनी बढ़िया और इतनी कारगर दवाएं हैं होम्योपैथी में, लेकिन कंडीशंस क्या हैं? 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली डायग्नोसिस इज अ मस्ट, और वो हमने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया, सेल्फ एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डायग्नोस। तो वो उस दौरान पहला ये रहा। सेकेंडली दोस्तों, शी वॉज अवेयर ऑफ होम्योपैथी, शी न्यू व्हाट इज होम्योपैथी, उसकी पावर क्या रहती है होम्योपैथी की, एंड विद फुल फेथ शी टुक द मेडिसिन, शी गॉट क्योर्ड। वो बिल्कुल ठीक हो गए, शी गॉट रिड ऑफ हर ब्रेस्ट ट्यूमर विद इन 1 मंथ। आइए दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथी में टॉप की 3 सबसे कारगर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट दवाएं टू गेट रिड ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर्स या फाइब्रो एडिनोमा। दोस्तों, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, कोनियम। दोस्तों, कोनियम, जहां भी बात चलेगी ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स की, वहां कोनियम का जिक्र जरूर होगा। कोनियम बेसिकली एक्ट्स ऑन द ग्लैंडुलर सिस्टम। जहां कहीं सिम्टम रहते हैं, हार्ड भी रहता है नोड्यूल, ट्यूमर जहां हार्ड रहता है वहां काम करती है, जहां पेनफुल भी रहता है और जहां एक्सिलरी ग्लैंड्स भी अफेक्टेड रहते हैं, वहां कोनियम का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एंड मोर इम्पोर्टेंटली दोस्तों, इट एक्ट्स ऑन द सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम पे एक्ट करता है। जहां भी कहीं ट्यूमर रहता है उसको रीस्ट्रक्चर कर देता है, बेसिकली उसको डिसॉल्व करने में कोनियम का बहुत बड़ा हाथ है। इन सिंपल वर्ड्स बोलें तो कोनियम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट ट्यूमर्स। मोर ओवर दोस्तों, कई केसेस रहते हैं जहां कैंसरस डायथिसिस रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हेरिडिटरी डिस्पोजिशन रहता है, अगर फैमिली में किसी को ऑलरेडी ऐसे ट्यूमर्स या कैंसरस कंडीशंस का सामना करना पड़ा तो कोनियम इज द मेडिसिन फॉर दैट पेशेंट। वहां इसके बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स हैं दोस्तों। मोर इम्पोर्टेंटली दोस्तों, कोनियम शुड बी गिवन इन 200 या हायर पोटेंसीज। कोई रेगुलरली देने की जरूरत नहीं है, इनफ्रीक्वेंट डोजेस देंगे, और वो भी इट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द केस एंड इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट ऑल्सो दोस्तों। इसलिए इट शुड बी गिवन ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, नो सेल्फ मेडिकेशन। कोनियम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इन केसेस ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों फाइटोलैका, फाइटोलैका डिकैंड्रा। जहां भी ग्लैंडुलर ट्यूमर्स रहते हैं सिस्टम में, वहाँ ग्लैंडुलर रेमेडी बोली जाती है फाइटोलैका डिकैंड्रा दोस्तों। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जहाँ एनलार्ज्ड रहते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर्स और एक्सिलरी ग्लैंड्स भी अफेक्टेड रहते हैं।
जहाँ साइज थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े हार्ड हैं, पेनफुल रहते हैं, वहाँ फाइटोलैका डिकेंड्रा अपना पूरा जोर लगाती है। फाइटोलैका शुड बी गिवन इन क्यू फॉर्म दोस्तों, मदर टिंचर फॉर्म में हम दे सकते हैं 10 to 15 ड्रॉप्स 1/4 गिलास पानी में, दिन में कम से कम 3 बार फाइटोलैका डिकेंड्रा। और दोस्तों थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। ये भी मदर टिंचर फॉर्म में काम करेगी, क्यू फॉर्म में। जहाँ भी ग्लैंड्स एनलार्ज रहते हैं, ट्यूमर्स थोड़े से एनलार्ज रहते हैं साइज में, हार्ड रहते हैं और बहुत ही पेनफुल रहते हैं, वहाँ स्क्रोफुलेरिया नोडोसा क्यू फॉर्म में 10 to 15 ड्रॉप्स 1/4 गिलास गुनगुने पानी में, दिन में 3 बार। ये तो थी टॉप की 3 कारगर दवाएं दोस्तों होम्योपैथी में। देयर आर नंबर ऑफ अदर मेडिसिन आल्सो एंड दे वेरी फ्रॉम केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं मेडिसिन। हम और भी ऐड कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस फाइब्रोएडिनोमा। और एक बोनस मेडिसिन का जिक्र करूंगा दोस्तों, डॉक्टर रेकवेक की आती हैं R17 ड्रॉप्स दोस्तों, इन्हें ट्यूमर ड्रॉप्स भी कहा गया है दोस्तों। R17 के भी 12 से 15 ड्रॉप्स 1/4 गिलास गुनगुने पानी में, दिन में कम से कम 3 बार। ये भी हम एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो, R17 वहां बहुत अच्छा रोल अदा करती है दोस्तों। नॉट ओनली ब्रेस्ट ट्यूमर्स बट एनी फॉर्म ऑफ ट्यूमर, R17 ड्रॉप्स कैन बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग मेडिसिन। तो ये तो थे नटशेल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन टू गेट रिड ऑफ दिस ड्रेडफुल प्रॉब्लम ब्रेस्ट ट्यूमर्स फाइब्रोएडिनोमा में। जहां कहीं आपको जरूरत समझिए जरूर यूज कीजिए, लेकिन ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि डोज हैज टू बी डिसाइडेड बाय डॉक्टर हिमसेल्फ। लेकिन वी आर अगेन आई विल से ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। फायदा उठाएं इस इंफॉर्मेशन का। डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल सो दैट नॉलेज इज प्रिवेंशन दोस्तों स्प्रेड होनी चाहिए, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।